हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आरआरबीज की तरफ से 7 अक्टूबर 2024 को क्या है कि रेलवेज के एलपी जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन और फिर आरपीएफ एसआई के टेंटेटिव एग्जाम डेट्स जारी किए जा चुके हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे आरआरबी एलपी के लिए क्या प्लान होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो आपका एग्जाम डेट 7 अक्टूबर को जारी हुआ है। तो आपका एग्जाम डेट जो होने वाला है वो 25 से 29 नवंबर के बीच में होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इधर देखें तो 7 से इधर मान लीजिए 23 डेज हो जाते हैं आपके अक्टूबर में, और फिर उसके बाद जो होता है 25 डेज नवंबर में। टोटल फ्रेंड्स क्या होते हैं, 48 डेज होते हैं। लेकिन हमने इसको क्या है सिर्फ और सिर्फ 45 डेज माना है, क्योंकि 3 डेज फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपके इधर उधर किल हो जाएंगे। अब ये जो बचे 45 डेज हैं फ्रेंड्स, इसमें स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, हाउ टू स्कोर मोर देन 80%, इफ नॉट मोर देन 80% सो नॉट लेस देन 80%। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि CN01 2024 ALP का एग्जाम डेट यहाँ पे मैंने जो पहले बता चुका हूँ। फ्रेंड्स, यह आपका क्या है, एग्जाम कैलेंडर है। इसमें आप देख सकते हैं कि 7 तारीख है आज, और फिर इधर 31 तारीख का अक्टूबर का महीना है। 23 डेज इधर मान लीजिए, और उसके बाद फ्रेंड्स 25 डेज इधर मान लीजिए। टोटल 48 डेज हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ को क्रैक करने के लिए रणनीति होती है। तो जैसे मान लीजिए कि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, मेन हम उसके लिए बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो रणनीति बनाते हैं उसके लिए आपके लिए कुछ मापदंड होते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपके पास जो समय है, समय कितना है। दूसरा, क्या पढ़ना है। तीसरा, कहाँ से पढ़ना है। चौथा, कैसे पढ़ना है। पांचवा, अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें फ्रेंड्स, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पिछले 4 से 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ऑलरेडी अपने आप को डिमोटिवेट फील करते हैं, जिसकी वजह से उनके एग्ज़ाम क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, समय कितना है इसके लिए आपको एग्ज़ाम डेट मालूम हो चुका है, 25 से 29 नवंबर, मतलब कि 45 डेज से 50 दिन। किसी के लिए 5 दिन एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, किसी के लिए 5 दिन कम पढ़ सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, क्या है, क्या पढ़ना है। पढ़ना फ्रेंड्स कुछ नहीं है, सिलेबस पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। फ्रेंड्स, कहाँ से पढ़ना है आपके लिए मैं बुक्स बताऊंगा। फिर आपको जो कोचिंग किए हैं तो उसके नोट्स होंगे, उससे पढ़ना है। फिर यूट्यूब से कैसे पढ़ना है मैं उसको बताऊंगा। फ्रेंड्स, कैसे पढ़ना है, सबसे पहले फ्रेंड्स रिवीजन बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूरी है, मॉक टेस्ट ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अपने आप को ऐसे मोटिवेट रखें, यह मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। आगे आइए फ्रेंड्स, देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स बात आती है कि क्या पढ़ना है। तो सिलेबस में फ्रेंड्स क्या चीज़ें हैं, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस। मेंटल एबिलिटी को फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के नाम से जानेंगे। तो जहाँ भी मैं रीजनिंग कहूँ आप लोग रीजनिंग के लिए मेंटल एबिलिटी समझ लेना। फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स के जो जितने टॉपिक हैं, नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, इसका क्या करना है, आपको एक प्रिंट निकाल के अपने टेबल पे चिपका लेना है। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, ये जो पूरा सिलेबस है आपको इसको 3 सेगमेंट में डिवाइड करना है। पहला क्या है सेगमेंट, मैथमेटिक्स, दूसरा रीजनिंग, और तीसरा फ्रेंड्स जीके या जीएस। अब फ्रेंड्स, जो आपका एग्जाम का पैटर्न है, आपको सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट मिलेंगे एग्जाम में। और क्या है फ्रेंड्स, टोटल जो मार्क होंगे वो 75 मार्क्स क्वेश्चन होंगे आपके, और 75 क्वेश्चन भी होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग है 1/3 का, इसका मतलब कि आप तुक्का लगा नहीं सकते, ज़्यादा लक खेल नहीं सकते। फिर फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन होगा, तो आपको ऐसा करना है कि कितना हो नॉर्मलाइजेशन हो, लेकिन आप एक सम्मानजनक स्कोर के साथ खड़े रहें। फिर फ्रेंड्स, ओबीसी, SC ST जनरल वालों के लिए मार्क के सीलिंग दी गई है 40%, 30%, 30%, 25%। फिर फ्रेंड्स, अगर आपके पास हम एग्ज़ाम की बात करें तो 45 डेज है फ्रेंड्स, इसको मैं क्या है कि 3 बराबर भागों में बांटूंगा, 15 दिन, 15 दिन और 15 दिन। फिर फ्रेंड्स क्या है, 15-15 दिन के बाद एक बात और आती है, कैंडिडेट्स को कितने घंटा पढ़ना है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इसके लिए फ्रेंड्स सबसे सीधा जो रूल है वो यह है कि आप लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे आज ही, अभी ही। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएंगे हम लास्ट में थोड़ा पहले बताएंगे। फिर फ्रेंड्स क्या है कि अब मान लीजिए कोई मॉक टेस्ट में 40 नंबर पाता है आउट ऑफ 75, घबराने की कोई बात नहीं। मॉक टेस्ट में अंक कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। लेकिन हाँ, लगातार कम आते हैं तो इसका मतलब कि आप कहीं न कहीं पीछे हैं। तो फ्रेंड, जिसके अंक 45 आते हैं उनको 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है,
कम से कम 45 दिन तक, नहीं तो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जिनके 50 आते हैं, 50 अंक आते हैं, वो 8 घंटा पढ़ेंगे तब भी क्रैक कर सकते हैं। जिनके भाई लोग 60 आते हैं वो तो ऑलरेडी ग्रीन जोन में हैं, तो 6 घंटा भी पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। अब मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस कैसे पढ़ना है उसका टाइम टेबल फ्रेंड्स यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं ध्यान से। यहाँ पे घंटा लिखा है, यहाँ पे मैथ लिखा है, यहाँ पे रीजनिंग लिखी है, और यहाँ पे जीके जीएस लिखा है, यहाँ पे रिवीजन है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा चीज़। फिर यहाँ पे मॉक टेस्ट है, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट का एनालिसिस है, और फिर यहाँ पे फ्रेंड्स आपका टाइम फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए मैंने क्या है कि इसका प्रभाव 4 साल फेल होने के बाद मैंने समझा। फ्रेंड्स मैं भी रेलवेज में सीनियर सेक्शन इंजीनियर हूँ, तो मैं जानता हूँ आरआरबी एलपी का एग्ज़ाम क्रैक किया था, फिर बहुत सारे रेलवे के एग्ज़ाम मैंने क्रैक किए थे। तो फ्रेंड्स जो कैंडिडेट्स को 10 घंटा पढ़ना है उनका टाइम टेबल कुछ ऐसे होना चाहिए। मैथ्स के लिए फ्रेंड्स उनको 2 घंटा देना ही देना है, रीजनिंग के लिए 1 घंटा, और जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के लिए 2 घंटा। रिवीजन फ्रेंड्स 2 घंटा करना ही करना है। मॉक टेस्ट 1 घंटे का है तो 1 घंटा आप दे सकते हैं। कोई 45 मिनट में मॉक टेस्ट कर ले वो उसकी बहादुरी है, लेकिन हमको यह लगता है कि 45 मिनट का मॉक टेस्ट देना बहादुरी नहीं है। जो 1 घंटे में प्रॉपर क्वेश्चन करता है और मिनिमम रॉन्ग आंसर देता है, मतलब कि उसकी गलतियां कम से कम होती हैं। मॉक टेस्ट एनालिसिस फ्रेंड्स 1 घंटा हमने बताया है, आप लोग इसको 45 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट में भी कर सकते हैं, लेकिन एनालिसिस इतना आसान नहीं होता है, मॉक टेस्ट देने से भी ज़्यादा हार्ड होता है, तो आप लोग एनालिसिस भी कीजिएगा। आपका टाइम फ्रेंड्स क्या है, इस टाइम में आपको क्या करना है कि जो योर्स टाइम है, जो आपका टाइम है, इसमें आपको स्ट्रेटजी बनानी है। स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे? मान लीजिए आपका मैथ का पोर्शन वीक है, या फिर आपका जनरल साइंस का पोर्शन वीक है, या रीजनिंग का पोर्शन आपका बहुत मजबूत है, तो आप क्या है कि रीजनिंग का टाइम जो ज़्यादा दे रहे थे 1 घंटा, उसको घटा के कम कर सकते हैं। जनरल साइंस में वो डाल सकते हैं टाइम, या फिर मॉक टेस्ट में जो मैथमेटिक्स के हैं उसमें डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद आपको क्या करनी है, जो कई सारे कैंडिडेट मिस कर देते हैं, एक्सरसाइज करनी है मॉर्निंग में, रनिंग करनी है मॉर्निंग में, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, और उसके अलावा जो टाइम बचता है इसमें जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे डिस्कशन करना है कि भाई लोग क्या पढ़ा आज, कितना आपका मॉक टेस्ट आया, कहाँ से क्वेश्चन मिस हो रहे हैं, आप उसको कैसे डील कर रहे हो। फिर फ्रेंड्स आगे अगर हम बात करते हैं, जो कैंडिडेट्स येलो जोन में हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ 8 घंटा पढ़ना है, वो मैथमेटिक्स का क्या है 1 घंटा पढ़ेंगे, रीजनिंग 45 मिनट या 30 मिनट प्रैक्टिस करेंगे, जनरल नॉलेज या जनरल साइंस 1 घंटा देंगे ही देंगे, 1 घंटा। उसके बाद रिवीजन 2 घंटा फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि वो चाहे तो जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस को 1 घंटा, और 1 घंटा मैथ के सूत्र और रीजनिंग के जो ट्रिक्स वगैरह हैं उधर डिप्यूट कर सकते हैं। फिर मॉक टेस्ट 1 घंटा वो भी देंगे। मॉक टेस्ट एनालिसिस 40 से 45 मिनट में कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो 1 घंटा ये भी देंगे। योर्स टाइम फ्रेंड्स आपको देना ही देना है, दोस्तों से बात करनी है। उसके बाद क्या है कि आपको जो है ना स्ट्रेटजी बनानी है नेक्स्ट डे की, एक्सरसाइज करना है, रनिंग करना है, योगा करना है, नहीं तो आपकी फिजिकल हेल्थ डाउन होगी और उसका नुकसान यह होगा कि आप डिप्रेशन में आएंगे। फिर फ्रेंड ग्रीन जोन वाले, इनके लिए क्या ही बोलें, क्योंकि ऑलरेडी 60% मार्क्स ले आते हैं। 60% का मार्क्स यह है फ्रेंड्स जो 55 से 60 के बीच में आ रहे हैं, 60% जरूरी नहीं। इसका मतलब फ्रेंड्स वो 80% स्कोर तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो कैंडिडेट्स 40 नंबर ले आ रहे हैं, 50 नंबर ले आ रहे हैं, इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो 60 नंबर नहीं ले आ सकते। वो अगर ये रूल फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से वो ले आएंगे। फिर फ्रेंड्स अगर स्टडी मटेरियल की हम बात करें तो मैथ के लिए फ्रेंड्स जो मैंने फॉलो किया था SD यादव का फॉलो किया था। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने क्या किया था, यूट्यूब चैनल से टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं क्या करता था, मॉक टेस्ट फॉलो करता था और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो करता था। उसमें जिस टॉपिक के मेरे क्वेश्चन रॉन्ग होते थे मैं उसको क्या है यूट्यूब पर जाके सर्च करता था, और उसके बाद जो 10-10, 15-15 मिनट या 20 मिनट की जो वीडियोज होती हैं उससे मैं देखता था और प्रैक्टिस कर लेता था। फ्रेंड्स आपको यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, आप उनके क्या है कि गाइडेंस में तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा। फिर फ्रेंड्स
उसके बाद बारी आती है कोचिंग का भी मटेरियल वो रेफर कर सकते हैं और सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं SD यादव की बुक से या फिर RD यादव की बुक से या फिर कोई अन्य बुक है, मान लीजिए SK जहाँ सर की भी बुक आती है या फिर खान सर की कोचिंग की भी बुक है, तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो पॉइंट हमने सिलेबस को 3 कैटेगरी में बांट किया था, तो जो दूसरा पॉइंट है वो है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है प्रैक्टिस। अब फ्रेंड्स, आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? प्रैक्टिस के लिए मैंने सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और फिर फ्रेंड्स, जो बुक है वो अरिहंत की बुक आप ले लेना, बहुत पतली सी है, हमको लगता है हर टॉपिक का 20 से 25 क्वेश्चन है हर टॉपिक में। और उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल सहित हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराया है। RRB लेवल के एग्जाम आप उससे क्रैक कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और फिर जनरल अवेयरनेस के लिए क्या है फ्रेंड्स, आप लूसेंट की जो GK GS की बुक आती है और फिर जो जनरल साइंस की जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी रहती है या लाइफ साइंस इस सिलेबस में दिया है, आप लोग उसको रेफर कर सकते हैं। कोचिंग भी फ्रेंड्स अगर आप लिए हैं तो उसको रेफर कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स कुछ फेमस कोचिंग वाले हैं, उनको भी आप रेफर कर सकते हैं, लेकिन अब ध्यान से ही रेफर कीजिएगा क्योंकि समय कम है, तो ऐसा ना हो कि आपका सारा रेफर करने में ही टाइम निकल जाए। फिर फ्रेंड, जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ यह सजेस्ट करूंगा कि आप लोग स्पीडी खरीद लीजिए, वार्षिक वाली जो स्पीडी है, इससे अगर आप क्या है कि इस पर डे 20-20 मिनट पढ़ते हैं तो 45 डेज का मतलब होता है कि 45 दिन मल्टीप्लाइड बाई 20 मिनट, तो टोटल हो जाता है आपका 900 मिनट। फ्रेंड्स, 900 मिनट का मतलब यह होता है कि आप कितना घंटा हो गया, 15 घंटा हो जाता है फ्रेंड्स। तो आप 15 घंटा में क्या है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, इसके अलावा जो चीज़ें हम यहाँ पे मिस किए थे कि आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें। यार देखो, मोटिवेट रखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है, कई बार भगवान कृष्ण ने भी कहा, अभी क्या है कि मैं कुछ दिन पहले ही एक फेमस स्कॉलर हैं, उनका नाम भी आप लोग जानते होंगे, उनका नाम है सुहास एल वाइस, यल यथिराज है ये। फ्रेंड्स क्या है, अभी पैरालंपिक्स गेम में मेडल जीते हैं। तो फ्रेंड्स, इनका बस यही कहना था कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो फ्रेंड्स, आपको कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। तो अगर आप अपना कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से आपका फल अच्छा होगा। तो मेन पॉइंट फ्रेंड्स, आप लोग अपने कर्म पर फोकस कीजिए। आपका कर्म क्या है? सिलेबस को कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है मैंने सारा टाइम टेबल बता दिया है। सिलेबस को 3 पोर्शन में डिवाइड कीजिए। जो पॉइंट्स आपने अभी तक नहीं कवर किए हैं उनको सिलेबस में जो दीवार पे मैंने चिपकाने के लिए बोला था उसमें मार्क कीजिए कि ये पॉइंट्स नहीं कवर है। और जो 3 डिवीजन में आपने अपने सिलेबस को बांटा है फ्रेंड, जो आपने मैंने बताया था कि 15-15 दिन का 3 सेगमेंट बनाइए। पहले 15 दिन आप उन्हीं कंप्लीट कीजिए। दूसरे 15 दिन क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आप मॉक टेस्ट पे ज़्यादा या प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और अगले 15 दिन जो हैं इसमें फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, आपको रिवीजन करना है। तो पहला 15 दिन जो आपने सिलेबस चिपकाया था दीवार में, मान लीजिए मार्क कर लिया है। डेसिमल आपका पोर्शन कमज़ोर है मैथमेटिक्स में। साइंस में आपका जो पोर्शन है वो मान लीजिए कार्डेटा समूह के एनिमल्स का है या फिर मान लीजिए कि प्लांट साइंस है, तो उसको आप लोग 15 दिन में फोकस कर लीजिए जो सिलेबस के कंप्लीट पोर्शन नहीं है। मान लीजिए रीजनिंग में आपका ब्लड रिलेशन छूट रहा है, मार्क किया कि ये वो पॉइंट छूट रहा है, तो इसको इस 15 दिन में कंप्लीट कर लीजिए। फिर अगला 15 दिन जो है उसको खूब जम के प्रैक्टिस कीजिए। फिर अगला 15 दिन जो है उसमें खूब जम के रिवीजन कीजिए। 45 डेज कर लेने के बाद दोस्त कुछ बचेगा नहीं, और आप देखना कि एग्ज़ाम में आप झंडे गाड़ के आओगे। और झंडे गाड़ने का मतलब ही है फ्रेंड्स, आप सफल हो जाओगे। मोटिवेशन यही होता है। और आप लोग जो भी कर रहे हैं मेहनत से करिए। और कोई भी डाउट आता है फ्रेंड किसी भी स्टेज में, आप हमको कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।